ये आप लोगों ने यहाँ पे शहीदों को श्रद्धांजलि दी है, जी। तो क्या है? यहाँ पे जब कभी ऐसा मौका होता है जहाँ हमारे मुल्क का, हमारे देश की बात आती है और शहीदों का, तो उनके लिए हम ज़रूर आते हैं यहाँ। और जिन लोगों के ने अपनी जान दी है और जिन लोगों की वजह से आज हम यहाँ हैं और हमें आज़ादी मिली और ये सब कुछ हुआ, तो उसकी वजह से हमें उनको याद करने को, उनके उनके लिए बख्शिश की दुआ मांगने को यहाँ आते हैं। जी, आज जो है वो सीज फायर हो गया है। एक मिनट जाऊँगा, सीज फायर हो गया है और आज आप सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। तो क्या क्या किस उद्देश्य से हुए हैं? सीज फायर हो गया वो एक अलग बात है, और आज हम आए हैं जो सीज फायर से पहले जो हमारे जो शहीद हुए हैं सैनिक, जो हमारे आन बान शान के लिए हर वक्त उस पर खड़े हैं, प्रहरी हैं सीमाओं पे, और उन्होंने जो पहलगाम वाला जो वाक़या हुआ था उसका बदला लिया पाकिस्तान से, उसमें कुछ शहीद भी हुए हैं। हम उनको सबको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। सीज फायर बहरहाल हुआ, लेकिन क्यों हुआ, क्या हुआ, ये एक दूसरा विषय है। सीज फायर हुआ, किसकी उसमें मंशा थी? हमारे शहीद इतने हो गए लड़ते लड़ते, और अचानक सीज फायर हो गया और पाकिस्तान ने फिर दोबारा से 3 घंटे बाद अटैक कर दिया। हम उसकी मजम्मत करते हैं, उसको नालत भेजते हैं, हम मुखालफत करते हैं पाकिस्तान की। और हमारी सेना में इतना दम खम है कि अगर सीज फायर नहीं भी होता तो उन्होंने तो कहा था मट्टी में मिला दो, और हम ये समझते हैं कि वो धूल चढ़ा देते हैं। हमारे सैनिक इतने जाबाज हैं। देश की हमारी सेना हिंदुस्तान की नहीं, दुनिया की जानी मानी सेना है हमारी। ऐसे में पूरा मौका उनको मिलना चाहिए था कि अपना जो इतने दिन से हमारे निर्दोष नागरिकों को मार रहा है पाकिस्तान, आतंकवाद यहाँ पे फैला रहा है हिंदुस्तान में, उसका पूरा मुकम्मल जवाब वो दे पाते। सीज फायर बहरहाल हुआ। कांग्रेस पार्टी सरकार को फ्री हैंड दे दिया, पूरे विपक्ष ने भी फ्री हैंड दे दिया कि आप लोग जो दिल चाहे करें, विपक्ष आपका पूरा साथ है। माननीय राहुल गांधी जी ने कह दिया और माननीय खड़गे जी ने कह दिया, और कोई नहीं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि सीज फायर किस कंडीशन में हुआ, हमारे सैनिकों की शहादत को किस तरह कंप्रोमाइज़ किया गया, ये सवाल खड़ा रहेगा। ये सवाल पूछा जाना चाहिए। और बहुत तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पार्टी ने, उसने बहुत सलीके से पूछा है कि वो आएँ और सदन में जवाब दें और जनता को बताएं कि ये अचानक युद्धबंदी क्यों कर दी गई। बहुत बहुत धन्यवाद। शहीदों को सीज फायर हो गया है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं इस सीज फायर पे सवाल भी खड़े कर रही है, तो क्या इसमें कहेंगे? हमें हिंदुस्तान की सेना पे गर्व है, जिनकी वजह से आज हम सुकून से बैठे हुए हैं। जब जब देश पे कोई अड़चन आई है, किसी मुल्क ने देश की तरफ को देखने की कोशिश करी है गलत निगाह से, तो हमारी सेना ने आगे बढ़ चल के हिस्सा लिया है। और जब जब ऐसा मौका आया है तो हम लोग एकजुट होकर खड़े रहे हैं। आज हम इंदिरा जी को नहीं भूल सकते। इंदिरा जी की याद हमें आती है। जब 1971 था तो इंदिरा जी ने किस तरीके से दुश्मनों को जवाब दिया था, आज उनकी याद हमें सता रही है। वो उस तरीके से काम, जिस तरीके से इंदिरा जी ने किया था, हमें भी उस तरीके से खड़ा होना चाहिए था। कांग्रेस पार्टी इस बुरे वक्त में सरकार के साथ शाना बशाना खड़ी रही, पूरे देश की आवाम खड़ी रही, इस उम्मीद से कि कांग्रेस आज देश के ऊपर बात आई। पहले हम देशवासी हैं, जब देश पर कोई गलत निगाह से उठा के देखेगा तो देश का हर इंसान देश के साथ खड़ा है। मगर ये बात सच है कि ये बात, जैसे राहुल जी ने, हमारे नेता ने कही है कि इसको पार्लियामेंट का सेशन बुलाना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। खड़गे जी ने भी कहा है, और हम कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता चाहता है कि देश में ऐसे मौके पे जब ऐसी बात आई है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। देश को पता होना चाहिए क्या क्या हुआ, किस कारण हुआ, और किस कारण उसका सीजफायर हुआ, और कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ, इस पर चर्चा होना चाहिए। ताकि हम देश को, जो सैनिक हैं जिन्होंने बलिदान दिया, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उन पर गर्व करते हैं कि हमारे देश के जो प्रहरी हैं वो हमें महफूज रखने में हमेशा खड़े रहते हैं। अच्छा है कि सीज फायर पर कांग्रेस पार्टी ने टिप्पणी की है और आपत्ति जताई है इससे, तो देखिए, ऐसा है, सीज फायर पे इसलिए आ रहा है कि जब कांग्रेस पार्टी ने